भारत में सांप और दूध का संबंध कई सदियों से एक रहस्यमय और धार्मिक महत्व का हिस्सा रहा है। नाग पंचमी जैसे पर्वों पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा आज भी जीवित है। यह दृश्य देखने में चाहे कितना भी धार्मिक और पवित्र क्यों न लगे, परंतु वास्तविकता में यह सांपों के लिए हानिकारक है। इस मिथक के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें सांपों की जीवन शैली, पाचन तंत्र और उनके प्राकृतिक आहार के बारे में जानना होगा। सांप का प्राकृतिक आहार और पाचन तंत्र। सांप एक मांसाहारी जीव है। वे मुख्य रूप से छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जैसे चूहे, मेंढक, पक्षी, कीड़े और कभी-कभी दूसरे छोटे सांप भी। उनके पाचन तंत्र को इसी प्रकार के आहार के लिए अनुकूलित किया गया है। सांपों के पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मांस और प्रोटीन को तोड़ने और पचाने में सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर दूध एक जटिल भोजन है जिसमें मुख्य रूप से लैक्टोज नामक शर्करा होती है। इसे पचाने के लिए लैक्टोज एंजाइम की आवश्यकता होती है। मनुष्यों सहित कई स्तनधारी जीवों में यह एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो उन्हें दूध पचाने में मदद करता है, परंतु सांपों में यह एंजाइम नहीं पाया जाता क्योंकि उनके प्राकृतिक आहार में दूध जैसी किसी भी शर्करा का स्थान नहीं होता। दूध का प्रभाव सांपों पर। जब सांप दूध पीता है तो उसके शरीर में लैक्टोज को पचाने के लिए आवश्यक लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है। इस कारण लैक्टोज उसके पेट में बिना पचे ही रह जाता है, जिससे पाचन तंत्र में असंतुलन हो जाता है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे उल्टी और दस्त। दूध को सही से न पचा पाने के कारण सांप को उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आंतों की सूजन। दूध के कारण सांप की आंतों में सूजन हो सकती है, जिससे उसे बहुत दर्द और असुविधा होती है। यह स्थिति कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। भूख में कमी। दूध पीने के बाद सांप की भूख में कमी हो सकती है। इससे वह अपने प्राकृतिक आहार का सेवन नहीं कर पाता, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। सांपों को दूध पिलाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में सांपों को विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने की परंपरा है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से सांप देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सांपों को दूध पिलाने की यह परंपरा हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, लेकिन इस परंपरा के पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिथक और वास्तविकता। मिथक का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब यह मिथक किसी जीव की जान के लिए खतरा बन जाए तो हमें इसे समझने और सुधारने की आवश्यकता होती है। सांपों को दूध पिलाने का मिथक भी ऐसा एक मामला है। धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सांपों को दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जागरूकता की आवश्यकता। इस मिथक को तोड़ने और सही जानकारी फैलाने के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि सांप भी एक जीव है और उसे भी जीने का अधिकार है। उसकी प्राकृतिक जीवन शैली और आहार का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों में इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष। सांपों को दूध पिलाने का मिथक चाहे कितना भी पुराना और धार्मिक महत्व का क्यों न हो, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उनके लिए हानिकारक है। सांप का पाचन तंत्र दूध को पचाने के लिए अनुकूलित नहीं है, जिससे उसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें इस मिथक को तोड़ते हुए सही जानकारी फैलानी चाहिए और सांपों को उनके प्राकृतिक आहार पर ही जीवित रहने देना चाहिए। धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए हमें उनके स्वास्थ्य और जीवन के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए।